हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सीरीज़ का प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फैक्टोरियल ऑफ सीरीज़ कैसे निकालना है। जो हमारा क्वेश्चन है 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, +3 का फैक्टोरियल, +4 का फैक्टोरियल, और इससे रिलेटेड जितना भी सीरीज़ होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं इसका लॉजिक कि इसको कैसे करना है। मैंने यहाँ उसी सीरीज़ को लिख दिया है, ठीक है। तो जब भी हम लोग सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को देखना है कि इस सीरीज़ में इंडिविजुअली क्या हो रहा है। इंडिविजुअली यानी ये फर्स्ट वाला क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल निकालें। तो फैक्टोरियल जब हम निकालें तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि अपने प्रोग्राम में फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। देखो, इसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, फिर इसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, फिर इसका निकाल रहे हैं, फिर इसका निकाल रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हम फैक्टोरियल निकाल ले रहे हैं एक टर्म का, उसके बाद हम उसको दूसरे टर्म से ऐड कर रहे हैं, यानी मुझे इसके बाद सम तो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम सम कैलकुलेट करेंगे। ये तो मेरा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। जब हम सारे का एक का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर उसको सम में ऐड करेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर उसको सम में ऐड करेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर उसको सम में ऐड करेंगे, और जब मेरा सारा सम निकल जाएगा इन सारे का, तो उस सम को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको लूप का ज़रूरत पड़ेगा क्या? बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा। लूप का क्यों ज़रूरत पड़ेगा? पहला, एक तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स डिफाइंड नहीं है कि ये 4 बार चलेगा या 5 टर्म्स तक जाएगा या 6 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये एक से ज़्यादा बार एक काम को कर रहा है, यानी कि फैक्टोरियल निकाल रहा है, फिर उसको सम में ऐड कर रहा है, फिर से उसको फैक्टोरियल निकाल रहा है, फिर सम में ऐड कर रहा है। और जब रिपीटेशन होता है कोई भी चीज़ का तो हम लोग लूप यूज़ करते हैं। अब लूप कैसे यूज़ करना है वो हम लोग कोडिंग में देखेंगे। तो चलिए आइए कोड करते हैं। मैंने यहाँ n को डिक्लेयर कर लिया है और n में नंबर को इनपुट ले लिया है, ठीक है। और जितना भी वेरिएबल हमको यूज़ पड़ेगा उसको मैंने डिक्लेयर कर लिया है। जैसे सम नाम का वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया है। फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया है फैक्टोरियल के लिए, उसको 1 से इनिशियलाइज़ किया है, और i को लूप के लिए ले लिया। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को फैक्टोरियल कैसे निकालना है। और अगर आप अभी तक मेरा पिछला वीडियोज़ नहीं देखें फैक्टोरियल का तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो i को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिए, और कहाँ तक उसको चलाना है, उसको मुझे n तक चलाना है, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स तक, और i प्लस प्लस करते जाना, ठीक है। तो फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकालते हैं, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं और फैक्ट इनटू i करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ भी आगे करने से पहले आपको एक कंसेप्ट यहाँ बता देना चाहता हूँ, और ये सबसे ईजी कंसेप्ट है फैक्टोरियल का सीरीज़ निकालने का। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगा, i का 1 आएगा। तो फैक्ट का इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फैक्टोरियल कैसे आ रहा है, ठीक है। 1 पहला बार में मेरा 1 आ गया, ठीक है। प्लस वैल्यू मैं अपने सभी दे देता हूँ, या फिर कॉमा ही रहने देते हैं सिर्फ फैक्टोरियल दिखाने के लिए। तो 1 आ गया। दूसरे टाइम में i क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा i का वैल्यू 2 हो जाएगा, और फैक्ट के पास 1 है, तो 1 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 2 क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है, चलो 2 हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा i प्लस प्लस करेगा, ठीक है, i प्लस प्लस करेगा, ये 1 इंटू 2 2 हो गया। i प्लस प्लस करेगा तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। फैक्ट के पास पहले से कितना है 2 है, तो 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 कर देते हैं। 2 इंटू 3 कितना हो गया, फैक्ट में स्टोर 6 हो गया, तो चलो 6 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 6 लिख दिए, यहाँ पे भी 6 लिख दो। अब i का वैल्यू कितना होगा, i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। फैक्ट में पहले से कितना है, फैक्ट में पहले से 6 है, यानी 6 इंटू 4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिख दो। आपने अभी तक नोटिस कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कि आप देखो जब भी लूप चल रहा है जितनी बार भी, तो फर्स्ट टाइम में वो मुझे 1 का फैक्टोरियल निकाल के दिया, सेकेंड टाइम में मुझे वो 2 का फैक्टोरियल निकाल के दिया, थर्ड टाइम में मुझे वो 3 का फैक्टोरियल निकाल के दिया, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 आप करोगे तो। जब वो चौथी बार चला तो मुझे 4 के फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल के दिया, 4 के फैक्टोरियल का वैल्यू 24 आता है। तो वो जब 5वीं बार चलेगा तो वो 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल के देगा। तो इस तरह से वो फैक्टोरियल निकाल कर वैल्यू देते जा रहा है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बस इस फैक्टोरियल को अब मुझे सम में ऐड कर देना होगा। तो मुझे फर्स्ट टाइम मिल जाएगा 0 + 1 फैक्टोरियल, फिर 1 + 2 फैक्टोरियल, फिर 1 + 3, इस ये वाला सम मेरे पास आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब भी मेरा फैक्टोरियल मुझे मिल जा रहा होगा मैं उसको सम में ऐड कर दूंगा,
ठीक है। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं सम में ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम में मेरा 1 के फैक्टोरियल निकलेगा, 1 का फैक्टोरियल निकलेगा तो सम में ऐड होगा। फिर दूसरे टाइम में मुझे 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू इसमें फैक्ट में मिल जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा फिर सम में। फिर तीसरे टाइम में 3 के फैक्टोरियल का वैल्यू फैक्ट में आएगा, वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा सारे सीरीज़ का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। जब ये लूप पूरा चल गया होगा, तो क्या होगा, सम में मेरा ये सारा वैल्यू जितने टर्म्स तक ये गया है उसका वैल्यू स्टोर हो चुका होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना, उस सम को प्रिंट कर देना। ठीक है, उस सम को प्रिंट कर देना, गेट ch। ठीक है, तो आइए इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल कर लिए, 0 एरर, रन करते हैं। तो मान लो 2 टर्म्स तक जाते हैं, तो 2 टर्म्स में वैल्यू क्या आएगा, एक 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो उसका सम आ जाना चाहिए 3। ठीक है, तो आप दूसरे नंबर के साथ भी चेक कर सकते हो, जैसे 3 का ही मान लो मैं चेक कर देता हूँ। तो 3 टर्म तक जाएगा तो क्या होगा, 3 टर्म तक जाएगा तो 9 आ गया, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 + 2 + 1 9। अब इससे मिलता जुलता चीज़ भी हम लोग कर लेंगे। तो मिलता जुलता चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग फैक्टोरियल निकालना सीख गए और उस फैक्टोरियल का सीरीज़ भी निकालना सीख गए, तो मिलता जुलता चीज़ है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 1/2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल, फिर 1/4 फैक्टोरियल, उसी तरह से 1/n फैक्टोरियल। तो ये मान लो एक सीरीज़ आपको दे सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो इसको करना कैसे, ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इंडिविजुअली देखना है यहाँ पे क्या करना है। तो इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, उसको 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, सारे में यही चीज़ कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे k वेरिएबल ले लो और 1/फैक्ट कर दो। ठीक है, तो जो भी फैक्टोरियल निकल के आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देगा, यानी 1/1 का फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल दूसरा आएगा तो 1/2 का फैक्टोरियल, फिर 1/3 का फैक्टोरियल, और उस k को सम में ऐड कर दो। ये एक तरीका है, आप एक वेरिएबल लेके कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस वेरिएबल को ना लो एक्स्ट्रा, उसके जगह सिंपली क्या करो, उसके जगह सिंपली यहीं पे 1/फैक्ट कर दो। तो जो भी फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा वो ऐड होने से पहले 1/फैक्ट हो जाएगा। यानी मान लो 1 आया तो 1/1, फिर 2 आया तो 1/2, फिर 3 का फैक्टोरियल आया तो 1/3 का फैक्टोरियल, उस तरह से सम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये डिवीज़न है। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि डिवीज़न का बात आता है तो हम लोग जो भी डिवीज़न को स्टोर करता है उसको हम लोग फ्लोट में लेते हैं। तो ये सम को इंट से हटा के हम लोग फ्लोट में डाल देते हैं। तो एक फ्लोट ले लेते हैं यहाँ पे और उसमें सम को 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। अच्छा, इतना करने से होगा क्या, इतने करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम लोग पिछली क्या बहुत पहले एक वीडियो में पढ़े थे, मैं उसका लिंक इन्फो कार्ट में दे दूँगा। उसमें क्या पढ़े थे कि इंट बाय इंट का सम इंट ही आता है, भले ही आप उसको फ्लोट में स्टोर करो। तो हमको इस डिवीज़न को फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो उस डिवीज़न को फ्लोट बनाने के लिए हम लोग 1.0 करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के साथ 0.0 लगा देते हैं तो फ्लोट बाय इंटीजर फ्लोट का वैल्यू देगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे %d के जगह %f कर देते हैं। इससे क्या होगा, मेरा पॉइंट वाला चीज़ को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आइए कंपाइल रन करते हैं। कंपाइल कर लिए, रन करते हैं। तो मान लो 2 टर्म्स के लेता हूँ। तो पहला टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 1/1 यानी 1, और प्लस 1/2 यानी 0.5 यानी 1.5 आना चाहिए मेरा। देखो 1.5 आ रहा। उसी तरह से आप 3 टर्म के लिए चला के देख लो। 3 टर्म में क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो उसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.667। ठीक है, ये हो गया। और एक सीरीज़ है जो उससे इसी से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल है, और दूसरी बार में 2/2 फैक्टोरियल, और तीसरी बार में 3/3 फैक्टोरियल, चौथे बार में 4/4 फैक्टोरियल, और लास्ट में n/n फैक्टोरियल। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी मेरा एक एक करके बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें एक चेंज करने से मेरा काम हो जाएगा। अब वो चेंज क्या है, आप देखो कि ये एक एक करके बढ़ रहा है, और इस लूप में ऐसा क्या है जो एक एक करके बढ़ रहा होगा। आप जान रहे हैं कि i हर बार एक एक करके बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टाइम में मेरा वैल्यू i का क्या है, 1 है। सेकेंड टाइम में क्या है, 2 है।
थर्ड टाइम में क्या है 3 है, तो देखो ये 1 2 3 आ जाएगा ऊपर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से डिवाइड नहीं करके आई से कर देंगे। तो पहला बार में 1/1 का फैक्टोरियल, फिर 2/2 का फैक्टोरियल, फिर 3/3 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर वही चीज़ लगाएंगे कि हम लोग को डॉट ज़ीरो करना है। तो आप डॉट ज़ीरो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये आई एक वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट होता तो चलो आप उसके साथ डॉट ज़ीरो कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कर सकते हो 1.0 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको एक ब्रैकेट में ले लो आई इंटू 1.0 को। तो ये इसको फ्लोट बना देगा, जो भी आई आएगा फिर उसको फैक्ट से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आइए इसको भी कंपाइल रन करते हैं। कंपाइल कर लिए, रन करते हैं। तो 2 टर्म्स तक चलाते हैं। तो पहला बार 1/1 का फैक्टोरियल और दूसरे बार 2/2 का फैक्टोरियल, यानी दोनों का 1/1 1 आ जाएगा और 2/2 2 आ जाएगा। तो 1 + 1 2 आना चाहिए। तो 2 टर्म्स के लिए देखिए 2 आ रहा। उसी तरह से आप 3 टर्म्स के लिए भी चला के देख सकते हैं, ठीक है, 2.5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि एक ही फैक्टोरियल की मदद से हम लोग 3 सीरीज़ कर लिए, जो कि बस थोड़ा सा चेंजेस से हो जा रहा था। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा सीखने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।